राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। देश की 2% आबादी वाला राज्य हरियाणा। यहां की मिट्टी इतनी उर्वरक है कि अच्छी खेती के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी भी तैयार करती है और ये खिलाड़ी लगातार भारतीय खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुश्ती में हरियाणा के खिलाड़ी भारत का झंडा ऊंचा करते हैं। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल। ये है 18वें एशियाई खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले बजरंग पूनिया। हरियाणा के बजरंग पहले ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। चौबीस बरस के बजरंग की इन असाधारण उपलब्धियों ने आज उन्हें दुनिया का नंबर 1 पहलवान बना दिया है। क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है वो नंबर 1 बने, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी नंबर 1 बन के कि हाँ, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई इस नंबर 1 को ऐसे बनाए रखूँ। हरियाणा के कल्चर में समाई कुश्ती की लोकप्रियता ने बजरंग को बचपन में ही अखाड़े में उतार दिया। बचपन में किताबों में रुचि नहीं बनी तो बजरंग ने स्कूल छोड़कर अखाड़े जाना शुरू कर दिया। बजरंग की कुश्ती में दीवानगी बढ़ने लगी और फिर मिट्टी में ऐसे रमे कि पता ही नहीं चला कि कब दुनिया में नंबर 1 बन गए। तो मैं भी स्कूल से बचने के लिए खेलने चला जाता था और उसमें पता ही नहीं लगा कब मैं कुश्ती के इतना अंदर चला गया कि वो इतना, मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं लगता था। कहीं पे जीतते तो सभी तालियां बजाते और पैसे भी देते हैं, इसलिए मिट्टी में खेलते खेलते कि भाई हाँ, जाएंगे तो पैसे मिलेंगे और कुछ खाने को भी मिलेगा। बजरंग की इसी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि साल 2018 के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मुकाबलों में उन्होंने देश को सबसे अधिक मेडल दिलाए और अब उनकी निगाहें 2020 टोक्यो ओलंपिक की ओर हैं, जिसके लिए वो खूब पसीना बहा रहे हैं। बजरंग के जीवन में भी कई बाधाएं आईं, लेकिन मजबूत हौसले और आत्मविश्वास से बजरंग ने सिर्फ लड़ना सीखा। किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मम्मी पापा, जब मैं पैसे के लिए बोलता था या किसी भी चीज़ के लिए बोलता था तो कहीं से लेके आते थे। इतने वो नहीं थे कि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी कि भाई वो अपने पास से दे दे कुछ, तो बस घी दूध होता था घर में, तो बस वो भैंस होती थी तो उसका तो घी दूध है, पैसे की ज़रूरत होती थी तो कहीं से ला के देते थे। तो हर समस्या से, अगर आप कोई भी समस्या आती है आप उससे लड़ के आगे बढ़ सकते हो तो आप अच्छा कर सकते हो। बजरंग के पिता बलवान पूनिया जिला स्तर के अच्छे पहलवान थे। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पिता ने पहलवानी करना छोड़ दिया, लेकिन मन में एक चाह जिंदा रह गई कि मेरा बेटा पहलवान बने। एक पिता को और क्या चाहिए जब उसकी चाहत को बेटा सोने से भर दे। देखो, मेरे खुशी इतनी हो जाती है, इसने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरे बेटे, मेरा गदगद हो जाता है दिल। मेरी जो तमन्ना थी मेरे बेटे ने पूरी कर दी। और एक रह रही है ओलंपिक का, सिर्फ टोक्यो में गोल्ड मेडल लाना ओलंपिक का।
और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरा सपना पूरा करता है मेरा बेटा। मैं यही वैसे इतना डॉक्टरी सोचती नहीं और कुछ की मैं सबसे बड़ा पहलवान बन गया। हाँ जीत के आज और अच्छा लगता है। मेडल लिया जो भी गाँव में गवांड में ये अड़ोसी पड़ोसी सब ऐसे सोचता है। हाँ बहुत बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया काम करा। बजरंग के पिता बताते हैं कि 5 बरस की उम्र से ही बजरंग ने पहलवानी शुरू कर दी थी और उन्हें कुश्ती का ऐसा जुनून सवार हुआ कि एक दिन में 10 में से 10 कुश्तियां जीतने लगे। लोग सिर्फ बजरंग की कुश्ती देखने आते थे। एक समय आते आते इलाके के पहलवानों ने बजरंग से जोर आजमाइश करना बंद कर दिया। पब्लिक का रुझान ऐसा हो गया, हम तो बजरंग की कुश्ती देखना है। वो हंड के आदमी कह रहे थे बजरंग की कुश्ती देखनी है हमने। फिर तो बाद में तो ऐसा हो गया कि इसके साथ हाथ मिलाना ही छोड़ दिया बच्चों ने। बजरंग अब मिट्टी में सीखे दांवपेच के अलावा मैट पर होने वाली रेसलिंग में महारत हासिल करने लगे थे। बजरंग के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की शुरुआत लाला दीवान चंद के अखाड़े से शुरू हुई थी। मेरे पास 2003 में बजरंग बिल्कुल छोटा सा, मैंने आपको तस्वीर भी उसकी दिखाई थी, बिल्कुल छोटा सा, और इसका बड़ा लगन थी इसकी एक जहाँ कह दिया उसको वहीं 4 बजे उठ लेना और सुबह प्रैक्टिस करना, बड़े मन से प्रैक्टिस करना, कहीं कुछ नहीं, और 3-3 घंटे 2-2 घंटे। बचपन में मैंने इतनी इसकी लगन देखी इस बच्चे की। बजरंग के पहले गुरु ने उन्हें राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार किया, तो वहीं ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त बजरंग के जीवन में दूसरे गुरु बनकर आए। और हमारे पास अब तो काफ़ी छोटा था, उन्होंने देखा बजरंग बहुत ज़्यादा मेहनती था, हमारे साथ प्रैक्टिस में लगा रहता था। हम तो सीनियर के थे, 2008 में भी सीनियर में ही थे हम तो। पर हमारे साथ जो उसकी एक प्रैक्टिस करने की जो उसमें एक इच्छा थी, जो एक भूख थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैंने देखा कि बहुत मतलब एक बच्चा प्रैक्टिस करता है फिर सीखने की एक भूख होती है, वो भी उसमें थी और हमारे साथ ही रहना था। तो हमें बचपन से लगा कि ये बहुत मतलब काफ़ी आगे तक जाएगा। योगेश्वर दत्त ने बजरंग को इंटरनेशनल पहलवानों के मुकाबले खड़ा होने के लिए तैयार किया। बजरंग को मैट पर सही तकनीक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी। साथ ही बजरंग को अनुशासित खिलाड़ी बनाने का प्रशिक्षण देना भी जारी रखा। इन्हें सब पता है कि भाई किस खिलाड़ी में क्या कमी है, या क्या वो अटैकिंग पावर करता है, अटैक करता है, क्या वो डिफेंस करता है, काउंटर करता है। तो वो मुझे हर तरीके से बता सकते हैं कि भाई ये इसके साथ ऐसे खेलना है, इसके साथ। तो मुझे काफ़ी मदद मिलती है इस चीज़ के लिए। अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है, अगर कोई गलत काम होगा तो मुझे सोचना पड़ता है कि योगी भाई है सामने, तो डांट भी पड़ेगी और मार भी पड़ेगी। रेसलर योगेश्वर दत्त ने अब मैट से संन्यास ले लिया है। वो कहते हैं कि मेरे पास बजरंग पूनिया जैसा खिलाड़ी है, तो मुझे मैच से संन्यास लेने का फैसला मुश्किल नहीं लगा। सन 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने के लिए बजरंग भारत की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। बजरंग अगर ना होता तो फिर हम सोच रहे थे कि 2 साल रेसलिंग और करने की, पर वो गलत। और हमारा टारगेट तो अगर 2020 है तो बजरंग के कंपटीशन कम करना बहुत गलत होते। अगर मान लो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स कोई खेलता तो बजरंग को कंपटीशन नहीं मिल पाता, वो उनमें से कोई भी एक, जो बहुत गलत होता। उसको अपनी प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छा ऑप्शन बजरंग है। खेल में हरियाणा के नंबर 1 बनने की जो कवायद है, इसकी झलक हरियाणा के गांव-गांव में दिखती है। हरियाणा के एक गांव में खिलाड़ी फसल के लिए तैयार किए गए खेत में दौड़ लगा रहे हैं। जुताई के बाद खेत बीज डालने के लिए तैयार हो जाता है और किसान इस भुरभुरी मिट्टी में पैर रखने से भी परहेज करते हैं। लेकिन जब जुते हुए खेतों में ये नन्हे पांव पड़ते हैं तो इसे देखकर हरियाणा के किसानों में मायूसी की बजाय एक नई उम्मीद जागती है, क्योंकि यहाँ के किसानों को पता है कि फसल पैदा करने वाली ये धरती जल्द ही सोना और चांदी पैदा करने वाली है। संघर्ष और समर्पण की इस धरती में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, उसका इतिहास बहुत पुराना है।
हरियाणा राज्य देश के पश्चिमी भाग का हिस्सा है। सदियों से भारत पर हमलावर इसी दिशा से आते रहे हैं। इन हमलावरों से लोहा भी यहीं के निवासी लेते रहे हैं। भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से यहाँ के लोगों की शारीरिक बनावट मजबूत रही है। आज जब भारत एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में दुनिया भर में पहचान बना चुका है और ये हमले इतिहास के पन्नों तक सीमित हो चुके हैं, तो यहाँ के निवासियों का शारीरिक बल अब कुश्ती जैसे खेलों में बखूबी खप रहा है। इसका उदाहरण इस मिट्टी से निकले वो तमाम पहलवान हैं जो ना जाने कितने मेडल पर अपना नाम लिखा चुके हैं और ये सफर बखूबी जारी है। बात सही है कि हरियाणा के निवासियों के लिए कुश्ती न सिर्फ वर्तमान बल्कि सुखद भविष्य का भी पासपोर्ट है, क्योंकि युवाओं को सेना में नौकरियां पाने से लेकर और अन्य खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए कुश्ती अधिक मददगार साबित होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हरियाणा में आप सेना में देखो, आप कहीं भी देखो, तो वो सब फाइटर हैं। तो और कुश्ती में क्या चाहिए, बॉक्सिंग में क्या चाहिए, फाइटर। वो दंगलों में बच्चे जाते हैं, एक तो उनका खर्चा निकलता है, क्योंकि तकरीबन खिलाड़ी गरीब परिवार से होते हैं, पहलवान गरीब परिवार से होते हैं। एक तो उनका उधर से खर्चा निकलता है, उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, जो मन में एक झिझक होती है, डर होता है कुश्ती के प्रति, वो निकलता है। अगर डेली कंपटीशन खेलेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है पहलवान को। जब खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं तो उनको नौकरियां भी, पैसे भी, ये भी नहीं कि छोटी मोटी कोई नौकरी, डीएसपी डायरेक्ट, HES, और तो इसी कारण मैं मानता हूं कि हरियाणा का स्पोर्ट्स एकदम से बढ़ा। ये मिट्टी पहलवानों को चंदन के समान शीतलता देती है। घंटों मेहनत के बाद बहे हुए पसीने को ये पहलवान बदन पर मिट्टी रगड़कर सुखाते हैं। जो हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, जैसे स्किन को पावर मिलती है। मिट्टी में हम बहुत चीज़ें डालते हैं, उसमें ऐसी डालते हैं जो एंटीसेप्टिक हों। हरियाणा की मिट्टी में कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जन्मे हैं। यही कारण है कि आज देश में कुश्ती का नाम लेते ही लोगों की जुबान पर हरियाणा का नाम आ जाता है। आइए आपको मिलाते हैं हरियाणा के उन तमाम पहलवानों से जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय कुश्ती का लोहा मनवाया है। मास्टर चंदगीराम 60 के दशक के हरियाणा के मशहूर पहलवान, जिनके दांव की दुनिया दीवानी थी। 1970 के एशियन खेलों में मास्टर जी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1969 में अर्जुन अवार्ड और 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लीला हरियाणा के पहले पहलवान थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। 1998 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उदयचंद हरियाणा के वो पहलवान थे जिन्हें कुश्ती में भारत का पहला अर्जुन अवार्ड मिला। योगेश्वर दत्त, हरियाणा के योगेश्वर दत्त भारत के उन 5 पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किए हैं। गीतिका जाखड़ हरियाणा में वो नाम हैं जिन्होंने फोगाट बहनों के कुश्ती में आने से पहले देश में महिला कुश्ती की अलग जगाई थी। गीतिका जाखड़ कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला पहलवान हैं। गीता फोगाट भारत की पहली महिला पहलवान हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। साक्षी मलिक भारत की पहली महिला पहलवान हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक में पदक हासिल किया। बजरंग पूनिया 18वें एशियाई खेलों में भारत को पहला गोल्ड बजरंग पूनिया ने ही दिलवाया। 2015 में भारत सरकार ने इन्हें कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान हैं। पूजा ढांडा 24 बरस की पूजा आज महिलाओं में देश की उभरती हुई पहलवान है। हरियाणा में लड़कियों का पैदा होना अशुभ माना जाता था। एक तरफ राज्य कन्या भ्रूण हत्या जैसे कलंक से जूझ रहा था, दूसरी तरफ ये लड़कियां कुश्ती के मैदान में अपनी बहादुरी का लोहा मनवा रही थी।
और इन लड़कियों ने वो कर दिखाया जिससे पूरे देश में हरियाणा की बेटियां मिसाल बन गईं। और इन लड़कियों ने साबित किया कि बेटियां अभिशाप नहीं, बेटियां इस मिट्टी के लिए वरदान हैं। हरियाणा में महावीर फोगाट वो शख्स हैं जिन्होंने हरियाणा जैसे राज्य में लड़कियों को घर से बाहर निकालने और अखाड़ों में लड़कों के साथ कुश्ती लड़वाने की हिम्मत दिखाई। उत्तर भारत में जहां लड़कियों का जन्म ही शादी और दहेज की चिंता का विषय होता है, वहीं महावीर फोगाट की चिंता थी कि कैसे हमारी बेटियां विश्व चैंपियन बने। कि मेरा कुश्ती का ही ज्ञान था, मैं अपनी लड़की को मैं पहलवान बनाऊं। तो मैंने शुरुआत की, मैंने काफ़ी दिक्कत आई, खुद मेरे परिवार के मेरे माँ बाप चीज़ के खिलाफ थे। ये गेम तो लड़कों का है, आप लड़कियों को कुछ लड़ा है, इनके को हाथ पाँव टूट जाएगा, कोई शादी करेगा। लेकिन मैंने एक सोच थी मेरी, सिर्फ मेरी बेटी जो है पहलवान बने और दुनिया के अंदर जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना। दूरदृष्टि, पक्का इरादा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसको साबित किया महावीर फोगाट की बेटियों ने। और मोस्टली जब मैं अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और बच्चे सुनते भी ज़्यादा माँ बाप की हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि हम एक दंगल में हम गए हुए थे, कुछ लोहारू की तरफ हमारा कोई दंगल था राजस्थान की तरफ में। तो हम वहाँ पे गए, कुश्ती देखी, तो हमने कहा कि भाई हम लड़ना चाहते हैं और वो भी लड़कों के साथ। तो उन्होंने मतलब इतना अचंभा माना, उन्होंने देख के ऐसे बोले कौन से शास्त्र में लिखा है कि लड़कियाँ कुश्ती करती हैं। हमें भी बड़ा गुस्सा आ रहा है कि शास्त्र कौन सा होगा इसमें, कुश्ती लड़के कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसमें शास्त्र कहाँ से आ गया। हरियाणा जैसे राज्य में जहां कन्या भ्रूण हत्या अपने चरम पर थी, बेटियों के अखाड़े जाने के विरोध में पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया था, वहीं महावीर फोगाट ने सख्त पिता और जिद्दी कोच होने की तोहमत भी झेली थी। दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के ताने सही थे, लेकिन उनकी जिद थी कि कुश्ती के रेस में उनको बेटियों को बेटों से आगे ले जाना है। पिता से हमने कुश्ती नहीं बहुत कुछ सीखा जिंदगी में। किसी चीज़ के लिए किस तरह से जिद्दी होना, किसी चीज़ को पाने के लिए किस तरह से मेहनत करना, किसी भी चीज़ से डरना नहीं, निडर होके रहना, सामने वाले को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भी पहलवान, हम भी पहलवान, हम भी मेहनत करके आए, आगे वाला भी मेहनत करके आए। बस हमें अपना 100 ये दिमाग में नहीं सोच के जाना कि मुझे जीतना है। अपना जो किया उसका 100% दो, जीत अपने आप होगी। बलाली की भी लड़कियां हैं, वो मतलब लड़कों को छोड़ती नहीं अखाड़े में। तो उसके बाद लड़के मतलब बहुत कम ही हाथ मिलाते थे। जब कुछ भी अटैक मारते थे तो जब लड़के को पटकते थे तो वो जब वो ताली बजाते थे उससे बहुत ज़्यादा जोश मिलता था। सहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पापा की जगह कोई और कोच होता तो शायद हम छोड़ के वापस घर आ जाते। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम घर के अंदर ही अखाड़ा था, पापा ही कोच थे। सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम देख लो, मैट के ऊपर तो होती ही थी रेसलिंग, घर के अंदर भी रेसलिंग होती थी। हरियाणा में यह पहला मौका नहीं था जब बेटियां कुश्ती में अपना भविष्य संवार रही थी। इसके पहले 60 के दशक के मशहूर पहलवान मास्टर चंदगी राम ने अपनी बेटियों को अखाड़े में उतारा था और उनकी बेटी पहली महिला भारत केसरी बनी थी। जिस कुश्ती की अलख मास्टर चंदगी राम ने जगाई थी, उस कुश्ती को उनके शिष्य महावीर फोगाट ने हर सामाजिक विरोध और वर्जनाओं को तोड़ते हुए आज उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हरियाणा की हर लड़की गीता या बबीता बनना चाहती है। मैंने ये सब बबीता दीदी और गीता दीदी को देखकर अपना लक्ष्य बनाया है, ताकि मैं भी उनकी तरह इतनी अच्छी रेसलर बनूं। जैसे आज उनका नाम है, कल वैसे मेरा भी हो। मेरा नाम रितिका है और मैं रेसलिंग कर रही हूँ। यहाँ 1 साल से ट्रेनिंग ले रही हूँ मैं, और मैं भी चाहती हूँ कि गीता दीदी और बबीता दीदी की तरह ओलंपिक में मेडल लाऊं। मेरा नाम रीना है और मैं यहाँ 2 साल से ट्रेनिंग ले रही हूँ रेसलिंग की, और मैंने गीता बबीता दीदी को देख के रेसलिंग करना शुरू किया है। मेरा नाम सुमित है, मैं 2 साल से रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होके और फिर 4 बजे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। हरियाणा की मिट्टी देश के लिए सोना जीतने वाली चैंपियंस बेटियां
पैदा करती हैं। इन बेटियों ने अपनी जीत से साबित किया है कि कुश्ती सिर्फ पुरुषों का खेल ही नहीं है। आज महावीर फोगाट की बेटियां दंगल गर्ल्स के रूप में जानी जाती हैं। हरियाणवी बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में दस्तक देकर, संतोष यादव ने एवरेस्ट की चोटी से हरियाणा की मिट्टी से दुनिया को परिचय करवाया। वहीं कुश्ती में साक्षी मलिक और फोगाट बहनों ने भारत का गौरव पूरी दुनिया में फहराया। आइए आज हमको मिलाते हैं हरियाणा की उन बेटियों से जिन्होंने पूरे विश्व कुश्ती में अपनी रैंकिंग हासिल की है। हर रोज सुबह शाम 6 से 8 घंटे पसीना बहाने के बाद हासिल होती है दुनिया में अपनी शख्सियत। ये हरियाणा की वो जांबाज लड़कियां हैं जिन्होंने सन 2018 की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में टॉप 10 में जगह हासिल की है। कुश्ती नहीं, कोई भी गेम हो कि लड़कियां ठीक नहीं है तो बोले कि नहीं अब इसका गेम मत करवाओ। फिर मैंने जिद कर ली कि मैं करूँगी तो क्योंकि या तो मेरे को खिलाया ही क्यों, और खिला लिया तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। कि भाई मेरे को फ़र्क नहीं लगता कि मैं बहू हूँ यहाँ की, मेरे को जहाँ पे मतलब मेरे घर में जो माहौल मिला वैसा ही मेरे को अपने ससुराल में भी यही माहौल मिला। प्रूफ करना पड़ता है आपको। अगर आपको कोई बोल रहा है तो उसे प्रूफ करो, उसे प्रूफ करो कि हाँ आप जो कर रहे हो वो सही है। और जब मेरा एशिया में गोल्ड आया तो मैं इंडिया की फर्स्ट वीमेन बनी, तो वही लोग जो मेरे गाँव के मुझे इतना कुछ बोलते थे वो सब मेरे वेलकम के लिए 5 घंटे मेरी वेट करी उन्होंने कि हम अपने घर नहीं जाएंगे, हम नवजोत का वेलकम करेंगे। मेरे साथ मेरे घर तक गए, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में लोग जो आपके खिलाफ होते हैं, आप अच्छा करोगे, अच्छा मेडल लाओगे तो वही आपके एक दिन पीछे होंगे। तो इसलिए अपने आप को कभी यूँ मत सोचो कि मेरे साथ है, अकेले चलोगे तो पूरा वो एक है भी कि आपका पूरा काफिला आप जब अपना बेस्ट दोगे तो वो आपके पीछे चलेगा। मेरे गाँव से लेके मेरे ससुराल तक कि हाँ मेरे को 2 गाँव में ऐसे होगा कि हाँ मैं गाँव की बेटी हूँ, गाँव की बहू हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा जानने लगे लोग कि हाँ ये हमारे गाँव की बहू है और ये हमारे गाँव की बेटी है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। हरियाणा में आज खेलों का जुनून कुछ ऐसा चढ़ा है कि इस राज्य के हर जिले किसी न किसी खेल के लिए जाने जाते हैं। भिवानी मुक्केबाजी का केंद्र है और इसी कारण इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। वहीं हिसार जूडो के लिए जाना जाता है तो झज्जर कुश्ती के लिए जाना जाता है। अभी हम मौजूद हैं झज्जर जिले के छारा गांव में। ये गांव अखाड़ों और पहलवानों के लिए खासा लोकप्रिय है। आज हम इस गांव के लोगों से जानेंगे कि ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा में छारा गांव पहलवानों के गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में कई अखाड़े हैं, लेकिन धन्ना अखाड़ा सबसे पुराना है। हो गया इसको खाड़े को चालू मतलब 45-46 साल। 45-46 साल? हाँ। यहाँ के आदमी घी दूध खाते पीते, बढ़िया बढ़िया सब्जी बादाम फल फ्रूट, तो ज्यादातर सेहत में ध्यान है। पुराने समय से ही इस गांव में अनेक बलशाली पहलवान रहे हैं। कहा जाता है कि छारा की दंगल प्रतियोगिता पूरे भारत में मशहूर थी। इस गांव ने हरियाणा को कई हिंद केसरी और भारत केसरी पहलवान दिए हैं। हमारे गांव में सिर्फ कुश्ती की वजह से ही हजारों पहलवान जो राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन रहे हैं, जो अपने सिर्फ कुश्ती के कारण पढ़ाई में उनका इतना तेज नहीं थे, सिर्फ कुश्ती के कारण एसपी लेवल तक पहुंचे हैं। क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर लगे हैं सीआरपी में, वो कुश्ती इंस्पेक्टर बन गए, डीएसपी बन गए, एसपी तक पहुंचे हैं। सन 2000 में आई हरियाणा सरकार की अखाड़ा अडॉप्ट स्कीम में गांव से कुल 5 अखाड़े जुड़े हैं, जिनमें लाला दीवान चंद के अखाड़े में सबसे ज्यादा खिलाड़ी प्रशिक्षित होते हैं। हरियाणा में 10 बरस के बच्चों में कुश्ती का जुनून क्या होता है, इस अखाड़े में देखने को मिल जाएगा। एक छोटे से गांव में रहने और खाने की आवासीय सुविधा होने के कारण छारा गांव आसपास के युवाओं के लिए काफी सुविधाजनक है। मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपनी कुश्ती का सफर यहीं से शुरू किया था। आरएसटीवी की टीम ने
छारा में लगभग कई अखाड़ों का भ्रमण किया, लेकिन सबसे रोचक और उत्साहित करने वाला दृश्य टूरिया अखाड़े में देखने को मिला। जी हाँ, ये सामान्य सा दिखने वाला घर दरअसल महिला पहलवानों का अखाड़ा है। हरियाणा की बेटियां मेहनत और लगन से खेलों में जो नए मुकाम हासिल कर रही हैं, ये हरियाणा के समाज में आए सकारात्मक बदलाव का नतीजा है। हरियाणा ने बेटियों को बेटों के बराबर लाने की जो अपील की थी, ये तस्वीर उस बदलाव की साफ झलक है। हरियाणा को बदलने में यहाँ के लोगों की जिद और जुनून ये है कि कुछ लोग अपने घर के आंगन को अखाड़े में बदलकर लड़कियों को पहलवान बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज हरियाणा में लड़कियों के करीब 100 अखाड़े हैं और ऐसे कई अखाड़े हैं जो लड़कियों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ उनके रहने और खाने की सुविधा भी देते हैं। हम लड़कियों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं भाई साहब। अगर लड़कियों की तरक्की हो, लड़कियों माँ बाप इसको दूसरे घर न जाना पड़ता ना भाई साहब, 2 घर सुख पाते हैं। जो लड़की एक बार होती है अर्थात 2 घर में, एक तो माँ बाप की और एक अपने ससुराल जाके है। मैं गीता फोगाट जैसी लड़की बनना चाहती हूँ कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है। हमारी लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अब लोग ये सोचने लगे हैं। मैंने ब्लॉक में गोल्ड लाया है और मैं पहलवान बनना चाहती हूँ। अपने माता पिता, अपने पहलवान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। गीता, बबीता और साक्षी के मेडल ने हरियाणा में बहुत कुछ बदल दिया। भारत स्वस्थ हो और सशक्त हो, इसके लिए जरूरी है बेटियों का खेल के मैदान में आना। क्योंकि जब एक महिला खिलाड़ी खेल के मैदान में होती है तो वो सिर्फ खेल नहीं रही होती, वो कई सारे सामाजिक और शारीरिक बाधाओं को तोड़ रही होती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।